हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग इंडियन जियोग्राफी के अंतर्गत रेशम के बारे में देखेंगे और कुछ टॉपिक और कवर किया जाएगा। चलिए, भारत में सर्वाधिक रेशम का जो पैदावार है कर्नाटक राज्य करता है। भारत का 60% से अधिक कच्चा रेशम प्राप्त होता है आंध्र प्रदेश और कर्नाटक से। आंध्र प्रदेश का कैपिटल अमरावती है। आंध्र प्रदेश से 2014 में अलग होकर के कुछ जिलों को तेलंगाना राज्य बनाया गया था। शहतूत रेशम जो है कर्नाटक में सबसे ज्यादा उत्पादित किया जाता है। टेसर रेशम झारखंड में सबसे ज्यादा इसका उत्पादन है। इसकी राजधानी रांची है। ईडी रेशम जो है इसका उत्पादन सबसे ज्यादा असम में है। इसी प्रकार मूंगा भी रेशम असम में ही इसका उत्पादन है। असम दिसपुर इसकी राजधानी है। ये भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में आती है, उत्तर पूर्वी राज्य। मूंगा रेशम की एक ऐसी किस्म है जो पूरे विश्व में केवल भारत में पाया जाता है। मूंगा जो है केवल भारत राज्य में पाया जाता है, भारत राज्य के असम प्रांत में या असम राज्य में। बाकी के दुनिया में कहीं भी मूंगा रेशम का जो है प्रजाति नहीं पाया जाता। टेसर रेशम अग्रणी उत्पादक राज्य है झारखंड। तो रेशम के बारे में हमने देखा कौन से राज्य किस प्रकार के रेशम के लिए सर्वाधिक उत्पादित हैं, और एक है जो आपका मूंगा रेशम, वो केवल भारत में उत्पादित होता है, बाकी दुनिया के किसी भी देश में उत्पादित नहीं होता है। नेक्स्ट आपका टॉपिक जो है बागानी फसलें। बागानी फसलों के अंतर्गत पहला आपका कहवा है या कॉफी। राष्ट्रीय बागवानी परिषद बोर्ड की स्थापना 1984 में हुई थी। भारत में सर्वाधिक कॉफी का उत्पादन कर्नाटक राज्य में है। तो जो कॉफी है इंडिया में सबसे ज्यादा कर्नाटक स्टेट में इसका उत्पादन है। भारत में देश 72.3% से अधिक कॉफी केवल अकेले कर्नाटक पैदा करता है। 3/4 पार्ट जो टोटल कॉफी का इंडिया में उत्पादन है, प्रोडक्शन, ये आपका कर्नाटक राज्य कर देता है। बाकी का और जगह से इसका उत्पादन है। सबसे ज्यादा कॉफी का जो उत्पादन ये कहाँ पे है, ये आपका कर्नाटक में। भारत में कहवा की खेती का क्षेत्र सर्वाधिक पाया जाता है कर्नाटक में। ये हमने पीछे देखा। चाय एवं रबर। नेक्स्ट आपका टॉपिक चाय और रबर है।
2015 के आंकड़ों के अनुसार चाय के उत्पादन एवं उपभोग में चीन का प्रथम, भारत का द्वितीय स्थान है। अगर आपसे पूछा जाए चाय जो है सबसे ज्यादा इसका उत्पादन और उपभोग कौन करता है, तो चीन आपका है और दूसरे स्थान पे भारत है। चाय में वह नकदी फसल जिससे अधिकतम विदेशी मुद्रा प्राप्त होता है, सॉरी, भारत में वह नकदी फसल, वह फसल है चाय। भारत का सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य आपका असम है। भारत अपनी आवश्यकता से अधिक उत्पादन करता है चाय का, अर्थात चाय का जितना यहाँ पे कंजप्शन है या जितना उपभोग है उससे ज्यादा कहीं पैदावार चाय का भारत में है। भारत चाय में महत्वपूर्ण निर्यातक देश है। भारत में चाय के घरेलू खपत बहुत कम है। देखिए, पहला तो सही है कि निर्यातक देश है, सप्लाई करता है दूसरे देश में, लेकिन घरेलू खपत जो है कम है चाय का, ये सही नहीं, ये गलत है। एक ऐसा क्षेत्र जहां वार्षिक वर्षा 200 सेमी से अधिक होती है और ढलाव पहाड़ी क्षेत्र है, खेती अभिष्ट आइडियल है। कौन सा खेती यहाँ पे बेस्ट होगा ये कह रहा है, तो ये चाय के लिए वर्षा जो है, जो चाय का पैदावार है पहाड़ी एरिया में होता है, वहां पे जो पानी है रुके ना, वो ताकि बरसात हो, बरसात भी मैक्सिमम चाहिए। इसके बाद जो पानी हो रुके ना, पेड़ों पर लगे ना, वो ढाल के थ्रू नीचे चले जाएं। ग्रीन गोल्ड किस्म है चाय का। बराक घाटी महत्वपूर्ण फसल है धान। भारत में रबर का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य केरल। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम। इंडिया में सबसे ज्यादा लिटरेसी जो है, साक्षरता, केरल का है। सबसे ज्यादा लोग यहाँ पे पढ़े लिखे हैं। भारत के 28 राज्य जो है, स्टेट, नंबर 1 स्टेट लिटरेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से केरल है। नेक्स्ट आपका टॉपिक है बागानी फसलों के, जो अन्य प्रकार की बागानी फसलें हैं उनके बारे में। भारत का वह राज्य जहां पर कहवा, रबर, तंबाकू सभी की खेती की जाती है या कृषि की जाती है, कर्नाटक। सबसे ज्यादा आपका तंबाकू आंध्र प्रदेश में इसका उत्पादन है, पैदावार। रबर आप पीछे देख चुके हैं केरल में, कहवा भी आप देख चुके हैं कर्नाटक में। भारत में बागानी कृषि के अंतर्गत उगाई जाने वाली मुख्य फसल है चाय, रबर, नारियल, कहवा। कथन सही है। चाय असम की मुख्य फसल है। तंबाकू आंध्र प्रदेश में विस्तृत पैमाने पर उगाई जाती है, सही बात है। भारत में तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादन कौन करता है? आंध्र प्रदेश। तंबाकू की कृषि के अंतर्गत बृहत्तम क्षेत्र है, मैक्सिमम क्षेत्र कहाँ पे है? ये आपका आंध्र प्रदेश में, अमरावती इसकी राजधानी है। भारत में नारियल, कोकोनट का सबसे अधिक बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? तमिलनाडु। काली मिर्च का अधिकतम उत्पादन विश्व में होता है कहाँ पे? वियतनाम और भारत में। इलायची उत्पादन के लिए प्रसिद्ध राज्य है केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु। इलायची जो है आपका सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ होता है? केरल में, कर्नाटक, तमिलनाडु। केरल राज्य विश्व भर में जाना जाता है गरम मसालों के संवर्धन के लिए। यहाँ पे जो गरम मसालों का पैदावार है मैक्सिमम है, सबसे ज्यादा केरल राज्य में ही होता है। मसालों का बागान कहाँ
जाने वाला राज्य कौन सा है? केरल। लौंग प्राप्त होता है पुष्पकली से। लौंग की खेती मुख्यतः होती है केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक। ये आप जरूर ध्यान रखिएगा कि जो लौंग है, ये लौंग जड़ से या तना से नहीं प्राप्त होता है, पुष्पकली से प्राप्त होता है। और लौंग का पैदावार जो है उत्पादन केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु में होता है। ये आपको मिलान करना है। जूट सबसे ज्यादा आपको बता दिया गया वेस्ट बंगाल में। कोलकाता यहाँ की कैपिटल है। सीएम यहाँ के ममता बनर्जी। चाय असम में, चाय असम में सबसे ज्यादा उत्पादित है। रबर केरल में। गन्ना शुगर केन यूपी में है। लखनऊ इसका कैपिटल। योगी आदित्यनाथ यहाँ के सीएम हैं। भारत में काली मिर्च की खेती के लिए अनुकूल दशाएं अर्थात काली मिर्च की खेती के लिए कैसी परिस्थिति बेहतर है? तो उष्ण और आर्द्र जलवायु और 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा कम से कम हो। 1100 मीटर तक की ऊंचाई के लिए पहाड़ी ढाल हो। मतलब जो काली मिर्च का पैदावार है पहाड़ी इलाके में किया जाता है। और वर्षा भी अच्छा खासा हो। और टेम्परेचर आपका 15 से 30 डिग्री के अप्रॉक्सीमेट हो। भारत में काला सोना के नाम से किसे जाना जाता है? काली मिर्च एवं कोयला। कोयला और काली मिर्च दोनों को काला सोना के नाम से जाना जाता है। भारत में मसालों का सर्वाधिक उत्पादित राज्य है गुजरात। मसालों का सर्वाधिक उत्पादित राज्य आपका गुजरात नहीं होगा, केरल होगा। काजू का प्रमुख उत्पादित राज्य है महाराष्ट्र। ये आपका झूमिंग कृषि नेक्स्ट टॉपिक है। आज हम लोग कृषि जो है एग्रीकल्चर टॉपिक इसको कवर करेंगे पूरा। जो मेन है इस पे रिलेटेड उसको देखेंगे। झूमिंग का मतलब यही है कि जो आदिवासी लोग हैं एक जगह पे अपना जंगल में साफ सफाई किए, फूक के वहां पे जला करके खेती किए, साफ सफाई करके फिर यहाँ पे अगले साल यहाँ से कहीं और जा करके दूसरी जगह वही चीज करेंगे, फूक के वहां जला के जो जंगल है जला करके साफ सफाई करके खेती करेंगे। ये बार बार अपना जो प्लेस है चेंज करते रहते हैं हर साल। यही झूमिंग खेती है आपका, या इसे पैड़ा पद्धति भी बोला जाता है। जंगल काटकर सूखने को छोड़ना। झूमिंग सर्वाधिक विस्तृत है नागालैंड में। कोहिमा यहाँ की राजधानी है। चलवासी कृषि जिन राज्यों में पहाड़ी क्षेत्रों की प्रमुख समस्या है वह राज्य है असम और झारखंड। केरल टैपियोका यहाँ उत्पादन ज्यादा है। गुजरात में कपास। पटसन जो है आपका बंगाल। गुजरात में ही मूंगफली। आलू का उत्पादन सबसे ज्यादा यूपी में है। गन्ना भी आपका सबसे ज्यादा यूपी में ही है। दूध यूपी में। नारियल केरल में है। केला आपका तमिलनाडु में है। तंबाकू आंध्र प्रदेश। आलू का सर्वाधिक उत्पादन आपको यूपी बता दिया गया है। राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? त्रिची में है। सबसे ज्यादा जो खाद्यान्नों का क्रम है उत्पादन भारत में सबसे ज्यादा चावल का है, फिर गेहूं का, फिर मोटे अनाज, फिर दाल है। तो सबसे ज्यादा जो उत्पादन अपने देश में होता है वो चावल का है।
इसके बाद गेहूं का है। भारत का वह राज्य जो खाद्यान्न उत्पादन में अधिकतम अंशदान देता है, यूपी। यूपी एक बड़ा राज्य भी है, यहाँ की जनसंख्या मैक्सिमम है पूरे स्टेट में। अगर आप देखें तो पहले स्थान पे यूपी का जनसंख्या जो है लगभग, आप समझ लीजिए कि 20-21 करोड़ के अप्रॉक्सीमेट। भारत का वह राज्य जो कपास, मूंगफली, नमक के उत्पादन में प्रथम है। तो कपास, मूंगफली दोनों आप ध्यान रखिएगा, ये आपका गुजरात है। गांधीनगर यहाँ की राजधानी। गुजरात में ही कच्छ का रण है। गुजरात आपका राज्य जो है राजस्थान के दक्षिण में, या राजस्थान से और एमपी से, महाराष्ट्र से अपना बॉर्डर शेयर करता है। और एक कोस्टल क्षेत्र भी है। गुजरात का जो कोस्टल तटीय क्षेत्र है वो सबसे ज्यादा मैक्सिमम है स्टेट में। अगर आप देखें तो वो मैक्सिमम आता है। चना सबसे ज्यादा आपका एमपी में इसका पैदावार है। काली मिर्च का बता दिया गया आपको केरल में। अनानास पश्चिम बंगाल में। चावल फसल नाशक जीव जो है, ये जो हैं जीव, ये इन फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। तो घुंडी, मतकोड़ जो है ये चावल को नुकसान पहुंचाता है। गेहूं को एफिड, गोलक सुलभ जो है चना में। गन्ना में कौन है? शीश प्रो वेदक सलभ। बीमारियां किससे कौन सा रिलेटेड है? गन्ना में रेड राट बीमारी होता है। धान में खैरा, अरहर में उकठा, विल्ट भी बोला जाता है इसको। आलू में झुलसा या लेट ब्लाइट। हरित बाल रोग बाजरे में होता है। गन्ना, चुकंदर, स्वीट पी, चना, अरहर, फरास बीन त्रिपादक कुल के अंतर्गत आते हैं। विश्व में फल उत्पादन में भारत का स्थान दूसरा है। सर्वाधिक पटसन का जो उत्पादन है कहाँ पे है? वेस्ट बंगाल। जूट, भारत में जूट उद्योग प्रमुख केंद्र है पश्चिम बंगाल। कपास आपका गुजरात के लिए फेमस है। मूंगफली भी आपका गुजरात के लिए ही फेमस है। गंगा के निचले मैदानी क्षेत्र में एक यह विशेषता है कि यहाँ वर्ष भर जलवायु उच्च तापमान के साथ आर्द्र बनी रहती है। इस क्षेत्र के लिए सबसे उपयुक्त फसल कौन सी है? तो धान और जूट। भारत में जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल है पश्चिम बंगाल। ये तो आपको बता दिया गया। वर्ष भर बोई जाने वाली फसल कौन सी है? मक्का। मक्का के लिए सही कथन है, मक्का का मंड के उत्पादन के लिए प्रयोग किया जा सकता है। मक्का से निष्कासित तेल जैव डीजल के लिए फीड स्टॉक हो सकता है। मक्का के प्रयोग से अल्कोहल पेय उत्पादन किया जा सकता है। कहने का मतलब ये है कि जो मक्का है इससे आप जैव डीजल भी बना सकते हैं और पीने के लिए अल्कोहली पदार्थ भी बनता है। मक्का की फसल पकने की अवधि 110 दिन, अप्रॉक्सीमेट आप समझिए 3.5 महीने है। 3.5 महीने से 4 महीने तक आप पकड़ लीजिए। C4 जो पौधा है ये मक्का का है।
भारत में 3 शीर्ष मक्का उत्पादित राज्य कौन से हैं? कर्नाटक, मध्य प्रदेश, बिहार। शक्तिमान फर्स्ट, शक्तिमान सेकेंड, ये फसलें जो हैं मक्का की है। भारत में केसर का वाणिज्यिक स्तर पर उत्पादन जम्मू कश्मीर में होता है सबसे ज्यादा। भारत में केसर का सबसे अधिक उत्पादन कश्मीर में है। जौ के लिए भौगोलिक परिस्थिति जो है ठंडी जलवायु और अपेक्षाकृत कम उपजाऊ मृदा की आवश्यकता होती है। चावल के लिए तप्त और नम जलवायु और उपजाऊ मिट्टी की जरूरत होती है। चाय के लिए गर्म नम जलवायु उच्च तुंगता की जरूरत होती है। वह पौधा जिसकी खेती पौधों का प्रतिरोपण के करके किया जाता है वो प्याज है। भागीरथी घाटी में राजमा और आलू की खेती प्रारंभ करने का श्रेय दिया जाता है विल्सन को। कॉफी बोर्ड जो है बंगलुरु में है, रबर बोर्ड क्वेट्टम में है, चाय बोर्ड आपका कोलकाता में है, तंबाकू गुंटूर में है। चाय आपका सबसे ज्यादा असम में उत्पादित है, रबर केरल में, कॉफी आपका कर्नाटक में, तंबाकू आंध्र प्रदेश में। सब्जी उत्पादन में भारत का स्थान द्वितीय है। विश्व में सब्जी का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश चीन है। आम की बीज रहित प्रजाति कौन सी है? सिंधु, जिसमें बीज होता ही नहीं। आम की वह किस्म जिसमें दशहरी व नीलम के क्रॉस से विकसित किया गया है आम्रपाली। तो आम्रपाली जो है दशहरी और नीलम दोनों के हाइब्रिड से बनाया गया है। और सिंधु जो है उसमें बीज पाया ही नहीं जाता। ललिता उन्नत किस्म किसकी है? अमरूद की। आम्र की नियमित फसल वाली प्रजातियां दशहरी 51, तोतापरी, नीलम, आम्रपाली। कंचन एक उन्नत किस्म है आंवला की। केले का सर्वाधिक उत्पादन होता है तमिलनाडु में। बोरलाग पुरस्कार कृषि से संबंधित है। आज के लिए हम क्लास यहीं पे एंड करते हैं। अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।